आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की है अगले 21 सालों के लिए। अब पहले 7 सालों में आपने टोटल इन्वेस्ट किए हैं 8,40,000 रुपए, जिसकी टोटल वैल्यू बन जाएगी 17,21,000 रुपए। अब इस पर आपको टोटल गेन कितना हुआ? 8,81,000 रुपए। मतलब आपकी जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो डबल हो गई। अब दूसरे 7 सालों में मतलब 7 to 14 ईयर्स में आपने टोटल इन्वेस्ट अमाउंट की है 16,80,000 रुपए, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 45,78,000 रुपए, जिस पर आपको गेन हुआ है टोटल 28,98,000 रुपीज। अब लास्ट के 7 सालों में आपकी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है 25,20,000 रुपए, जिसकी आज की वैल्यू होगी 1,26,39,000 रुपए। और इस पर आपको गेन कितना हुआ है? 1,01,00,000 रुपए। अब इस 1,01,00,000 के गेन को अगर हम देखें तो जो पहले आपने 8,81,000 रुपए कमाए थे वो सिर्फ 9% ऑफ द गेन है। दूसरा गेन जो आपने किया था 28,98,000 रुपीज का, वो 20% ऑफ द गेन है। और 71% ऑफ द गेन 70 लाख रुपीज आपको लास्ट के 7 इयर्स में बनकर मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आखिरी के 7 सालों में आपको सबसे ज्यादा गेन होगा। मतलब कि जितनी ज्यादा देर तक आप अपनी एसआईपी को चलाकर रखेंगे उतने ज्यादा पैसे आपके डबल होते जाएंगे, उतने ज्यादा आपको गेन होता जाएगा। लेकिन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट ये बोलती है कि आज अगर 100 लोगों ने एसआईपी स्टार्ट की है तो अगले 5 सालों के बाद सिर्फ 11 लोग ही हैं जो इस एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी के 89 लोग पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि आप में से सिर्फ 11% लोग हैं जो एसआईपी के थ्रू अमीर बनेंगे। अब आप ही इस रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसआईपी ही आपको अच्छा गेन बनाकर देगी या फिर करोड़पति भी बना सकती है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मेरी बायो में मिल जाएगा आपको।